जयराम जी की आज काव्य बोध का पार्ट 8 यानी कि भाग 8 पढ़ना है। तो पार्ट 7 में जो पार्ट 7 था हमारा, इसमें हम हास्यरस और रौद्र रस, हास्य रस और रौद्र रस को पढ़ चुके थे। पार्ट 7 जो है इसमें पढ़ने वाले हैं करुण रस और वीर रस, करुण रस और वीर रस। ठीक है, तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख सकता है और अपना 9th से 12th तक के जो बच्चे हैं ये अपनी हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी टोटल वीडियो क्या करते जाएं, देखते जाएं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे बात करते हैं करुण रस पर। किस पर? करुण रस पर। तो मैं आप लोगों को परिभाषा पहले ही बता चुका था एक वीडियो में कि करुण रस की जो परिभाषा है, साय हृदय के हृदय में करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब जो रस होता है वो कौन सा होता है? करुण रस होता है। क्लियर? तो इसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो जो 5वीं वीडियो है, मतलब काव्य बोध का पार्ट 5 है, उसमें ये टोटल सभी की परिभाषा बता दी गई। क्लियर? 5 है या शायद 6, ध्यान नहीं है। पार्ट 5 या पार्ट 6 है। क्लियर? तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो बात करते हैं अपन करुण रस के उदाहरण की। देखिए करुण की पहले नंबर देखिए, पहले क्या कर लेते हैं करुण। तो करुण में क्या होना है? ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि हमारे अंदर एकदम से क्या हो जाए? दुख आ जाए। क्या आ जाए? दुख आ जाए। तो वहां पर कौन सा हो जाता है? करुण रस। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, यानी स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, कुछ घटना ऐसी हो जाती है, तो उन घटनाओं को देख करके हमें क्या होता है? दुख लगने लगता है। ऐसी जहां पर ये घटनाएं होती हैं, तो यह तो बात अगर हमने किसी से सुन ली, कोई घटना वाली बात जो हमारे मन को दुखित कर दी, या वो घटना हमने देख ली, तो हमारा हृदय क्या हो जाता है? दुखित हो जाता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है, करुण का मतलब होता है दया। ये लो शोक या फिर दया, करुणा से बना हुआ है। इधर देखिए, तो उदाहरण आ जाते हैं अपन। तो उदाहरण पर आए। उदाहरण है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे। हाँ, यहाँ था पहले वाले में खुले भी ना थे लाज के बोल, और यहाँ पर है खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगा, जो बच्चे लिखना चाहते हो उदाहरण लिख सकते हैं। देखिए आपको एक बात और बता दूं, 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को हर प्रत्येक रस का कम से कम एक उदाहरण याद रहना चाहिए।
क्लियर। 12th के बाद वाली बात अलग है कि हमें बहुत सारी फिर दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर कौन सा चलना है, क्या स्थायी भाव लग रहा है, कौन सी घटना निर्मित हो रही है, कौन सी कंडीशन से स्थिति, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा प्रश्न। तो यहाँ देखते हैं 9 से 12 वालों के लिए ये खास बात है कि आप लोग कम से कम एक एक उदाहरण तो इसके क्या करते चले, याद करते चले। तो ये लिख लीजिए जिसको लिखना हो, अन्यथा देखें यहाँ देखें, अभी तो मुकुट बंधा था हाथ। ये बात कब की हो रही है, शादी होती है, शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन दोनों के सिर पर मुकुट बंधा रहता है। क्या होता है, दोनों के सिर पर क्या बंधा रहता है, मुकुट। अब कोई कह देगा सर कि मुकुट तो केवल दूल्हे के सिर पर बंधा रहता है, बात आपकी भी सही है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा दुल्हन के सिर पर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा, जैसे मोर, कोई कोई क्या बोल देते हैं, मोर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हो, वो बंधा रहता है, तो उसका मुकुट ही है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। और जब शादी होती है तो उसके एक या दो दिन पहले क्या होते हैं, एक या दो दिन पहले पूरे शरीर में क्या लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अर्थात शादी के पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर हल्दी लगाई जाती है। तो यहाँ ये बात कह रही है कि अभी तो मुकुट क्या था, माथे पर बंधा हुआ था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, और कल ही हल्दी के हाथ अर्थात कल ही हल्दी चढ़ी हुई थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल। लाज का मतलब है अभी हम अच्छे तरीके से बात भी नहीं की थी। खिले भी ना थे चुम्बन शून्य का बोल, यानी कि अभी बिल्कुल भी बात एक दूसरे से सही तरीके से हुई भी नहीं थी। हाय रुक गया यही संसार, और जो संसार था वो क्या हो गया, यही रुक गया, बना सिंदूर अंगार, और ये जो सिंदूर है वो क्या बन गया, अंगारा बन गया। चलिए देखते हैं, यहाँ तक बात आ गई थी कि हल्दी के हाथ अर्थात हाथ पीले हो जाना, खुले भी नाते लाज के बोल। देखिए शादी होती है तो पति पत्नी का क्या होता है, एक दूसरे से बात करने का स्वाभाविक बात है, तो वो भी एक दूसरे से ये भी क्या करते, अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाए थे। खिले भी ना थे चुम्बन शून्य का बोल, यहाँ जब बात ही नहीं कर पाए थे तो आगे और एक दूसरे को अच्छे से क्या नहीं कर पाए थे, समझ भी नहीं पाए। हाय रुक गया यही संसार, यानी कि जो लड़का था अर्थात जो दूल्हा था उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, संसार उसका क्या हो गया, रुक गया। किसका संसार, उस दुल्हन का संसार क्या हो गया, रुक गया, और उसके लिए जो सिंदूर था वो क्या बन गया, अंगारे की तरह क्या हो गया है, चुभने लगा। देखिए जब शादी होती है तो प्रत्येक लोग बोलते हैं कि आज से हम अपने नए जीवन की क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले थे। जो पहले था वो गुजर गया, अब आज से हम क्या कर रहे हैं, नया बिल्कुल एक संसार बसाना चाह रहे हैं, एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और इसे हम खुशहाली से क्या करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर खुशहाली की जगह पर क्या हो गया, दुख निर्मित हो गया। अब उस स्त्री अर्थात जो दुल्हन थी उसके लिए जो सिंदूर है वो क्या हो गया, एक अंगारे के समान क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो इस तरीके की घटना जब घटित हो जाती है तो हमारे हृदय में क्या उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी कंडीशंस में जो रस होता है वो कौन सा होता है, करुण रस होता है। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण आप लोगों ने सुदामा चरित्र करके देखा होगा, श्री कृष्ण गीता में देखा है। देखिए तो सुदामा चरित्र का एक अपन एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये कुछ बच्चे बोल देते हैं सब इसमें क्या है, कठिन है, तो उनके लिए जिनको ये याद नहीं हो पाता उनके लिए दूसरा उदाहरण है। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए यहाँ पर बात चल रही है कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। कृष्ण इतने
क्या थे, धनवान थे, और सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बचपन की मित्रता थी दोनों की। होता क्या है कि कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी आते हैं, बार बार उनकी सुदामा जी की पत्नी जिद करती है कि अपने पास कुछ है नहीं, तुम्हारे मित्र तो ये थे वो थे, उनके पास ये है वो है, उनसे कम से कम तुम मांग लाओ तो अपना क्या हो जाए, जीवन अच्छे तरीके से क्या हो व्यतीत हुए। लेकिन उसके बार बार कहने पर, ताने देने पर क्या हुए, वो वहां पर आए। वहां पर जैसे ही आते हैं और श्री कृष्ण उनकी दशा को देखते हैं, स्थिति को देखते हैं, तो क्या करने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं। ठीक है, करुणा करके, अर्थात दया आ गई है उनकी स्थिति को देख करके, करुणा निधि अर्थात सभी के ऊपर करुणा करने वाले श्री कृष्ण क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अपने मित्र सुदामा के पैर धोने के लिए इन्होंने पानी और परात मंगाई थी। क्या मंगाई थी, पानी और परात मंगाई थी, तो उस पानी और परात को हाथ तक नहीं लगाया। क्या लिखा है यहाँ पर, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उस परात को और पानी को हाथ तक नहीं लगाया और आंसुओं से अपने मित्र सुदामा की क्या कर दिए, पैर उन्होंने धुल दिए। अर्थात इतना रोए कि यहाँ पर क्या हो गया, इतना रोए कि उनकी आंसुओं से ही सुदामा के क्या हो गए, पैर धुल गए। तो ये था, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात सुदामा जी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कृष्ण भगवान को रोना आ गया देख करके, और रोना यहाँ पर ये था अपना, अर्थात हमारे मन में भी क्या हो गया, दया का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा, करुण रस होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक गाना सुना है, इसे ऐसे रोने से याद आ गया है कि जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, क्या है, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए, है ना। तो बात ही यहीं पर फिट बैठती है, क्लियर हुआ। यहाँ पर कौन सा रस होता है, यहाँ पर कौन सा रस है, हमारा करुण रस। अगर आप शुरुआत की पंक्तियों पे बात करें, तो पहली पंक्ति थी, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं बताई है कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, अगर इस ये पंक्ति बस आ जाती है तो यहाँ तो वियोग है, क्या है, वियोग श्रृंगार, क्योंकि राधा कृष्ण से बिछुड़ने के लिए रो रही, और यहाँ पर ये उनकी स्थिति को देख करके रो रही है। यहाँ करुणा है, क्या है, यहाँ करुणा है, यहाँ पर करुणा से, और वहां पर कौन सा था। अगर बात ये करें कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, अगर पंक्ति इतनी बस आ जाती है तो कौन सा रस रहेगा, हमारा वियोग श्रृंगार। और अगर आगे की आ जाती है नीचे वाली बस, ये हमेशा भी नहीं पूछे जाते हैं, 9 से 12 में नहीं पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये शायद हो सकता है फसाऊ क्वेश्चन देने के लिए क्या कर देते हैं, दे देते हैं, तो सामने वाले को परेशान हो जाता है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। अब नीचे वाली पंक्ति में तो हमारा करुण रस है, और ऊपर वाली पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। हो गई दिक्कत की नहीं हो गई है, तो पंक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी पंक्ति लिखी है। क्लियर हुआ। चलिए तो बात करते हैं आगे करुण रस के बाद। दूसरा रस है अपना वीर रस। सही बच्चे पढ़ते रहें और कॉपी में नोट करते रहें। देखते हैं वीर रस, आगे अपना वीर। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। वीरस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। चलिए देखते हैं उत्साह क्या कहलाता है। अगर आपके दिमाग में उत्साह की ही बात नहीं बैठ रही तो उत्साह आखिरकार कहलाता क्या है। ठीक है, तो उत्साह मतलब कोई भी काम अगर कोई दूसरा कर रहा है और उसको करते हुए देख करके हमारे मन में ये भाव आ गया, नहीं ये हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, ऐसा भाव आ जाना ही क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। तो ये कंडीशंस कैसी होती है, युद्ध भूमि में क्या होता है, देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, अरे बोले उसने 4 को मार दिया, अरे मैं क्यों नहीं मार सकता, मैं भी जाकर के 4 को मारूंगा। चले यहाँ पर इस तरीके से ये होता है उत्साह। तो उत्साह का उदाहरण परिभाषा में आपको बता चुका हूँ कि पार्ट 5 में आप लोग को क्या कर लेना, देख लेना है। अब क्लियर ये थोड़ा सा याद नहीं है कि पार्ट 5 है या पार्ट 6, आपको देख लेना। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण
उत्साह अर्थात वीरस। तो वीरस का उदाहरण है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम लोगों ने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। तो उस समय पर उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या करूंगा? आजादी दूंगा। तो लोग क्या थे उस समय? अंग्रेजों के गुलाम थे, अर्थात अंग्रेजों से डरते थे। उन्हें यह लग रहा था कि अंग्रेजों की सेना इतनी विशाल है, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कुछ पंक्तियां बोली थी, उन्हें अपने पत्र में लिखा था। वो पंक्तियां क्या थी यहाँ पर कि वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। अर्थात आपके इस शरीर का क्या मतलब है? अगर आप अपने शरीर को देश के लिए न्यौछावर नहीं कर सकते हैं तो आपका ये शरीर क्या है? किसी काम का नहीं है। ऐसा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये बातें सुनकर के लोगों के मन में क्या आ गया था? बिल्कुल उत्साह जागृत हो गया। अरे बोले हमको भी क्या करना है, हमें भी देश के लिए सेवा करनी है, हमें भी देश के लिए क्या करना है? शत्रुओं से लड़ना है, प्राणपण अर्पण कर देना है। और इस तरीके से वो क्या हो गए? तो उनके अंदर उत्साह जागृत हो गया था। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वीरस। चलिए लिखे जा रहे हैं, वह खून कहो वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये हो गया हमारा किसका उदाहरण? ये हो गया वीरस का उदाहरण। क्लियर है? ऐसा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी पंक्ति में लास्ट में पंक्ति उनकी ये था, ये नारा प्रसिद्ध हो गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या करूंगा? आजादी दूंगा। तो खून का मतलब ये नहीं था कि भाई मैं बॉटल ला रहा हूँ, एक बाल्टी ला रहा हूँ, तुम 2-2 4-4 खून जितनी हो वो क्या करते जाओ, वहां पर खून डालते जाओ और खून जाकर के हम क्या करेंगे? ब्लड बैंक में जमा कर देंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी। ऐसा नहीं था। मतलब मरने और मारने को क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ, ये बात थी। तो क्या था? उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या करूंगा? आजादी दूंगा। और हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या करूंगा? पानी दूंगा। चलिए बात ये मजाक की थी, ये इसलिए बताया ताकि आप लोगों को क्या रहे? याद रहे। ठीक है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या करूंगा? पानी दूंगा। ठीक है? चलिए आगे देखो, ऐसा लिख नहीं देना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पानी दूंगा। हाँ हो सकता है शायद लिखने में आप लोग अगर मन आ गया लिखना चाहते हो तो हाथरस में इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। हाथरस का एक और एग्जाम्पल अभी भी मेरे दिमाग में आ गया तो आप लोगों को बता दूं। ठीक है? वहां पर वैसे ही हाथरस वाले में 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि वो नेताजी से याद आ गया है। तो देखो, नेताओं की डगर पर, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसी सुन लो। नेताओं की डगर पर चमचो दिखाओ चल के, क्या हो गया? नेताओं की डगर पर चमचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, क्या है? ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। क्लियर है? इसको आप काहे में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो हाथ सरस में क्या कर सकते हो? लिख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वीरस का। सिंहासन सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भैकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भैकुटी तानी थी। और बूढ़े भारत में भी क्या हुआ? बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में भी आई
फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह। कौन सा? बुंदेले बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कहाँ की रानी थी भैया? झांसी वाली। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्लियर हुआ? चलिए इसको देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। ध्यान से सुनना, सिंहासन क्या हो गए? हिल उठे। अरे हिलने का मतलब ये नहीं है कि सिंहासन वहां कहीं भूकंप आ गया और सिंहासन हिलने लगे, बात ये नहीं है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन हिलने का मतलब उन राजाओं के दिमाग में भी ये बात क्या हो गई? बैठ गई, जो कल तक ये कहते थे कि भाई ये अंग्रेज इतना ज्यादा है, इतनी विशाल है इनकी सेना, ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जैसा अंग्रेज कहेंगे हम वैसा करेंगे, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। इस तरीके से बिल्कुल उन लोगों के भी मन क्या हो गए? हिल गए। हिल गए मतलब कुछ नया करने का जोश आ गया। कैसे? लास्ट वाली पंक्ति में बताऊंगा क्या हो गया। उनके मन में भी क्या हो गया? एक खतरनाक तरीके से बोले यार हम भी क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कैसे? और जब उनके मन में ये बात आ गई तो पूरे भारत में भी आई फिर से नई जमानी थी। अर्थात जो संकुचित विचारधारा के लोग हो गए थे, जो राजा थे, वो क्या हो गए थे? संकुचित विचारधारा। उनका अर्थात उनका मन क्या हो गया था? उनका केवल उनके मन में यही भाव आ गया था कि अंग्रेज इतने सारे हैं और हम लोग इतने से हैं, हम लोग क्या करेंगे? हमें अंग्रेजों से किसी तरीके से जीतना नहीं है। उनके मन में भी क्या हो गया? लड़ने का भाव जागृत हो गया। अर्थात जो पुरानी विचारधारा थी वो क्या हो गई? निकल करके बाहर आ गई और नई जवानी अर्थात नए भाव उनके मन में क्या हो गए हैं? जागृत हो गए। बुंदेले हर बोलों के मुंह। ये हमने कहानी नहीं सुनी है, क्या है? ना हमने लिखी है, ना हमने पढ़ी है, ये तो हमने केवल किससे की है? बुंदेले हर बोलों के मुंह। हर बोले जानते हो क्या कहलाता है? देखा होगा शायद। इस तरीके से वो दो लिए रहते हैं ऐसे, और वो ऐसे ऐसे करके ताली बजाते रहते हैं, ऐसे ऐसे। हर गंगा हरि का नाम सुनो दो चार, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, यानी गाना गाते रहते हैं। बरसात के मौसम में ये अधिकतर क्या करते हैं? घूमते हैं, देखा होगा। तो ये बुंदेले ये कहलाते हर बोले। और हर बोले कहाँ के थे भाई? ये बुंदेले झांसी हमारा काहे में आता है? बुंदेलखंड में आता ना, तो वही यहाँ के ही हर बोले जो थे वो उनके मुंह से हमने क्या की है? ये कहानी सुनाई है। तो बुंदेले सॉरी सुनाई नहीं, सुनी है। बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी है। क्या भैया? लास्ट लाइन में ही तो सेंस है पूरा। क्या है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत लड़ी है वो, क्या बहुत ज्यादा लड़ी है, मर्दों की तरह। मर्दानी वो तो क्या थी? झांसी वाली रानी थी। अब जब लोगों ने, राजाओं ने, इन राजाओं ने ये देखा कि यार एक औरत होकर के इस तरीके से मैदान में ये लड़ रही है, अच्छे अच्छे अंग्रेजों के क्या कर रही है? छक्के छुड़ा रही है। तो हम लोग तो ये क्या है? पुरुष है, राजा है, हमारे पास सभी शक्तियां हैं, सैनिक है, सैन्य दल है, इतना सारा मित्रता है। तो ये हमारे पास हर चीज होने के बावजूद भी हम क्या करें? अपनी सिंहासन को पकड़े हुए बैठे, अंग्रेजों की गुलाम बने बैठे हैं। और ये एक औरत जाकर के क्या कर रही है? अपने राज्य के लिए क्या कर रही है? लड़ रही है। जब ये एक औरत कर सकती है तो हम लोग भी क्या नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं। अर्थात इन सभी के मन में क्या हो गया? उत्साह जागृत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस। क्लियर? चलिए, तो ये वीर रस के दो उदाहरण हो गए हैं। पहला वाला उदाहरण अपन लोग जो था, तो मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इतना बस देख सकते हो। क्लियर हुआ? और आगे देखो, अब अगला रस है, अपन 5 रस पढ़ चुके हैं, और अगला रस जो कि है भयानक रस। कौन सा रस? भयानक रस। अगली वाली वीडियो में अपन पार्ट नंबर ये कौन सा था? 7 8 पार्ट 8 पढ़ रहे थे। अगला वाले अपन पार्ट 9 में भयानक, आश्चर्य अर्थात जिसे बोलते हैं अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत, ये दोनों रसों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।
क्लियर हुआ? सुनने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ेंगे भयानक रस और अद्भुत रस।